अडानी एससीसी ब्राइबरी केस के फाइनल ऑर्डर शीट अभी तक नहीं आई थी और शायद अभी भी नहीं आएगी। रीजन इसके पीछे बहुत बड़ा है। सेटलमेंट की अपडेट देखने को मिली थी एसईसी और अडानी ग्रुप के बीच में। यूएस गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया इतना बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के अंदर यूएस के अंदर अडानी ग्रुप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इस सबके बाद में यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि भैया ये सेटलमेंट नहीं माना जाएगा। ये खबर अडानी ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा खराब साबित हो सकती है आने वाले हफ्तों के लिए। तो देखते हैं क्या है खबर आपकी। शुरुआत करते हैं, फिर हम आएंगे इसके चार्ट्स के ऊपर। यूएस जज वांट इमीडिएटली डिसमिस क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट गौतम अडानी। ये है बड़ी खबर जिसके रिगार्डिंग पता चला था कि सेटलमेंट हो चुकी है, बस इंतजार है यूएस कोर्ट के फाइनल ऑर्डर शीट आने का। हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस भी किया था बहुत डिटेल में कि अभी तक फाइनल ऑर्डर्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये अपडेट आज आ गई है अडानी ग्रुप से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से न्यूयॉर्क कि यूएस गवर्नमेंट को यहां पर स्पेसिफिक रीजंस और फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि उन्होंने कैसे डिसमिस कर दिया क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अडानी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने यूएस के न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से जहां पर ये केस फाइल किया गया था, इन्होंने ये जवाब मांगा है यूएस गवर्नमेंट से। अब आप कहोगे कि भाई यूएस की सरकार से जवाब मांगा है तो इसमें अडानी को क्या लेना देना, जवाब तो उनको देना है। देखो यार, पार्टी कौन इन्वॉल्व है, किसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली, अगर उसके ऊपर अगर अडानी ग्रुप के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली है, गौतम अडानी और सागर एस अडानी के ऊपर अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली है और मामला यही है कि भैया आपने कैसे डिसमिस कर दिए क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल चार्जेस, और हम यहाँ पर नहीं चाहते कि भैया अभी क्रिमिनल चार्जेस जो है डिसमिस कर दिए जाएं, ये कोर्ट कहता है, तो भैया जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पहला बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है, यूएस गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन अगर क्रिमिनल चार्जेस जो अडानी या गौतम अडानी और सागर अडानी के अगेंस्ट में जो लगाए गए थे, अगर वही डिसमिस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, तो जो फर्दर बर्डन है वो उनके ऊपर भी आता है कि क्रिमिनल चार्जेस अभी यहाँ पर हटा ही नहीं गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। आई बिलीव कि ये एक नेगेटिव न्यूज है और इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा आने वाले हफ्ते के अंदर। अभी तक ध्यान से देखना, अडानी पावर के वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं एक और अपलोड करूंगा आज के दिन, जरूर सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए। अडानी ग्रीन एनर्जी लगातार 1530 पर रिजेक्शन दे ही रहा था। ठीक है, ये चार्ट अच्छा भी था जब तक 1530 पर रिजेक्शन दे रहा है, लगातार वहां पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि 7 AM में लास्ट सेशन जो आपका नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, ये चार्ट को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरिश करता है, थोड़ा सा। लेकिन स्टिल अगर ये अपडेट ना होती आपके यूएस की तरफ से, तो ये चार्ट स्टिल 1530 पर हैंगिंग बेस लेता। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखोगे तो चार्ट्स की सिचुएशन भी न्यूज के पहले ही आपको कहीं ना कहीं बिगड़ती देखने को मिली। ऑल्दो अडानी ग्रीन एनर्जी का ये चार्ट अभी भी बुलिश है, रीजन बीइंग कि 7 EMA के नीचे जरूर क्लोजिंग दी है, लेकिन एमएससीडी सिग्नल स्टिल आपका सिग्नल लाइन के ऊपर है, एमएससीडी स्टिल सिग्नल लाइन के ऊपर है। बट कहीं ना कहीं ये कर्व पैटर्न जो क्रिएट कर रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी का एमएससीडी सिग्नल, वो भी आपको बताता है कि चार्ट आने वाले हफ्ते के अंदर अगर सिग्नल लाइन के नीचे गया तो ये एक बेयरिश सिग्नल को इंडिकेट करता है, यानी कि उस सिचुएशन पे हम 1520 के प्राइस को तोड़ सकते हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं रहेगा अडानी ग्रीन एनर्जी में। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको वापस मैं डेली टाइम फ्रेम पर करता हूं। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका 1480 वही पुराना ट्रेंड जो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके, जो आपका मिड बेस भी रहा था 1520 के ब्रेकआउट से पहले। सो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं 1480 की तरफ, जो कि अच्छा साइन नजर नहीं आता डेली टाइम फ्रेम पर। लास्ट सेशन आपके पास बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनी है और डेली टाइम फ्रेम पर 7 EMA के ऊपर है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA के नीचे आया है और एमएससीडी सिग्नल अभी भी सिग्नल लाइन के ऊपर है। बट जो कर्व यहाँ पर एमएससीडी का बना है वो कहीं ना कहीं एक बेयरिश सिग्नल दे रहा है। एक बार यहाँ पर वापस से देखना, ये वाला कर्व। ठीक है, तो ये चीज हमको नहीं चाहिए अडानी ग्रीन एनर्जी में। हमें दैट मींस कि वापस से हमें 1530 पर ही सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो अगर 1530 पर सस्टेनेबिलिटी नहीं बन रही है तो 1514 डेली टाइम फ्रेम पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। सो अगर ये न्यूज का इंपैक्ट नेगेटिव साइड पर आ रहा है आने वाले वीक के अंदर, तो 1514 आपका टूटता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है अडानी ग्रीन के लिए। ठीक है, ब्रेकआउट पॉइंट अभी भी आपका 1530 के ऊपर ही रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला हफ्ता अडानी ग्रीन एनर्जी, इनफैक्ट पूरे अडानी ग्रुप के लिए। अब रीजन क्या है, देखो आप
कई बार मेरे को इस तरह के कमेंट्स भी आए कि भाई इस मामले में अडानी पावर का तो कोई हाथ नहीं है, अडानी टोटल गैस का भी कोई हाथ नहीं है, अडानी पोर्ट्स का भी कोई हाथ नहीं है, फिर भैया वहां क्यों गिरावट मिल जाती है? क्योंकि सागर अडानी और गौतम एस अडानी ये दोनों मिलकर के जो है इस पूरे मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वजह से जो मैटर था, पहले अडानी ग्रीन पर सबसे ज्यादा फोकस था, बट उसके बाद में गौतम अडानी और सागर एस अडानी ने क्या किया कि ये मैटर अपने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से सिर्फ एक एंटिटी नहीं बल्कि पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर कहीं ना कहीं घेरे में आता है बार बार, जिसकी वजह से आपको इस वाली न्यूज का इंपैक्ट कई बार सभी कंपनीज के ऊपर पड़ता देखने को मिलता है। एग्जैक्टली तो ये चीज आपकी है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इसके अलावा कंपनी ने अपडेट दे दी है अपने ट्रेडिंग विंडो क्लोजर की 1 जुलाई से, क्योंकि क्वार्टर 1 के एंड वहां पर हो जाता है। और कंपनी की एजीएम भी हुई थी 25 जून को, तो वहां पे कंपनी ने टोटल 6 रेजोल्यूशंस पास किए थे। कौन कौन से रेजोल्यूशन है इनको भी यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं। पहला रेजोल्यूशन पास किया था अडॉप्शन ऑफ ऑडिट स्टैंड अलोन फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। दूसरा रेजोल्यूशन पास किया था अडॉप्शन ऑफ ऑडिट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। और तीसरा था आपका रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सागर एस अडानी एज कंपनीज डायरेक्टर। ठीक है, जो कि रोटेशन में रिटायर हो रहे थे, उनको वापस से रीअपॉइंट किया गया है। ये तीसरा ऑप्शन था। फोर्थ आता है रीअपॉइंटमेंट ऑफ मेसर्स एसआरबी एंड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनको भी इन्होंने जो है रीअपॉइंट किया है। तो ये फोर्थ अडॉप्शन। फिफ्थ अडॉप्शन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ मेसर्स शाह धंधारिया एंड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको भी इन्होंने रीअपॉइंट किया है। रीअपॉइंट नहीं, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद में आपका आता है अप्रूवल ऑफ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कंपनी की सब्सिडरी अडानी ग्रीन एनर्जी के अडानी सोलर एनर्जी जोधपुर 6 लिमिटेड कंपनी है ये। इसका जो है पार्टी ट्रांजैक्शन, अब देखो क्या होता है कि ये पार्टी ट्रांजैक्शन वाली अपडेट क्या होती है, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूवल। ये एक्चुअली में होता क्या है, जब एक कंपनी जो कि एज अ पेरेंट कंपनी है, इसकी अलग अलग सब्सिडरीज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में कहीं कोई आपका क्या कह सकते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट में हम ना जाएं, इसी वजह से एक पार्टी ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखाना जरूरी होता है। कंप्लायंस इसको पूरा की तरह से जो है सामने आकर के बताना कि हमने सभी कंप्लायंसेस का जो है पूरी तरीके से उल्लंघन नहीं किया है, ये कह सकते हो, उनको पूरी तरह से हमने अबाइड किया है, ये आप कह सकते हो, ये बेटर टर्म होगा आई बिलीव। तो इस वजह से ये वाला अप्रूवल भी लिया जाता है कि हमारे जो सब्सिडरीज है उनके साथ में हमने पार्टी ट्रांजैक्शन मटेरियल बेसिस पर कर लिया है। तो ये रेजोल्यूशंस पास किए गए थे इस एजीएम के अंदर। इसके अलावा क्योंकि क्वार्टर 1 की विंडो का क्लोजर है, तो भैया हमको ये भी एक प्री एनालिसिस लेना जरूरी है कि आने वाले क्वार्टर कैसे आएंगे अडानी ग्रीन में। तो भैया जून क्वार्टर का अगर आप लोगों को प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, बहुत जल्द हम इसका भी वीडियो लेंगे। 63.2 पर एमएफआई है, 60.9 पर आपका आरएसआई है अडानी ग्रीन के अंदर। सो ये था अडानी ग्रीन से रिलेटेड वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।